तो इस वाले क्वेश्चन में हमें एक टी सेक्शन दिया है जिसके भले ही यहाँ पे डायग्राम गिवन है, लेकिन मैं डिस्क्रिप्शन से डायग्राम कैसे ड्रॉ करते हैं वो बताना चाहता हूँ। तो इसकी डायग्राम में ऑटोकैड में ड्रॉ करूंगा। और यहाँ पे हमें प्लेन्स दिया गया है 180 mm वाइड और 20 mm थिकनेस। तो पहले उसे ड्रॉ करते हैं। तो यहाँ पे मैं ऑटोकैड में आता हूँ, यहाँ पे एल एंटर। लेंथ कितनी बताई थी 180, 180 एंटर। उसके बाद उसकी जो यहाँ पे हमें बताया गया है थिकनेस 20 mm, तो यहाँ पे 20 एंटर। इसे मैं कनेक्ट कर देता हूँ। उसके बाद हमें यहाँ पे नेक्स्ट बताया गया है इसकी जो वेब है वो 150 mm उसकी लॉन्ग है, यानी कि लेंथ है, और 20 mm उसकी थिकनेस है। तो इसके सेंटर से जो है हमें इसके वेब लेनी है, वो है हमारी 150 mm। और यहाँ पे उसकी थिकनेस जो दी गई है वो है 20। तो इससे मैं 20 पे ऑफसेट बैठा हूँ, वो एंटर, 20 एंटर। लेफ्ट साइड पे यहाँ पे इसका ऑफसेट और राइट साइड पे ऑफसेट, और इसे मैं कनेक्ट कर देता हूँ। पहले ट्रिम करेंगे। तो अगर ऑटोकैड सीखना चाहते हो तो मेरा एक और चैनल है, उसका चेकआउट कर सकते हो। लेकिन यहाँ पे हम इस क्वेश्चन को इस प्रकार से हम ड्रॉ करेंगे। इसके बाद हमें दिया है कि वो यूडीएल कैरी कर रहा है 80 किलो न्यूटन पर mm पर मीटर, और उसका स्पैन का लेंथ है 8 मीटर। तो यहाँ पे इफेक्टिव लेंथ हमें दिया है, तो इफेक्टिव लेंथ में कैसे दिखेगा वो भी बता देता हूँ। तो फिर प्रेसफुल, तो यहाँ पे 8 मीटर यानी कि 8 एंटर। नॉट सॉरी 8 नहीं, 8000 क्योंकि mm में था। तो यानी कि mm में कितना होगा 8 मीटर का 8000, 8000 एंटर, बैक स्पेस। इससे देख सकते हो हमारा बीम कुछ इस प्रकार से जो है होगा। वैसे कॉलम की तरह दिख रहा है क्योंकि मैंने इसे हॉरिजॉन्टल ड्रॉ किया है, लेकिन कोई इशू नहीं। हम क्वेश्चन में जाते हैं, अब इसे सॉल्व कैसे करेंगे वो देखिए। तो हमारा जो बीम होगा वो दो एरिया में डिवाइड कर जाएगा। बॉटम का हमारा एरिया नंबर 1 होगा और टॉप का हमारा एरिया नंबर 2 होगा। तो फर्स्ट एरिया क्या है 20 इसका ब्रेड है, यहाँ से लेके यहाँ तक। हाइट कितना है, यहाँ से लेके यहाँ तक उसका हाइट है 150। 20 इंटू 150 से कैलकुलेटर में करते हैं 20 इंटू 150 इंटर। तो ये होता है 3000। इसके बाद हमारा एरिया 2 क्या है, ये वाला सेकंड शेप। तो सेकंड एरिया में हमारा डायमेंशन कैसे कैलकुलेट करेंगे वो देखिए। टोटल इसका लेंथ क्या है, यहाँ से लेके यहाँ तक 180 mm। हाइट कितना है 20 mm। 180 इंटू 20 अगर हम करेंगे कैलकुलेटर पे 180 इंटू 20 एंटर, 3600 mm स्क्वायर। अब नेक्स्ट क्या है हमारा y1 और y2। अब y1 कैसे कैलकुलेट करते हैं, तो देखो y क्या होता है कैलकुलेट करने के लिए, उसका फॉर्मूला होता है yn, यानी कि कोई भी y हो इसका फॉर्मूला होता है h की, यानी कि हाइट ऑफ दैट ऑब्जेक्ट। एच टी मतलब जैसे पहला ऑब्जेक्ट हुआ तो एच टी 1 एच टी 2 प्लस उसकी आर एच, यानी कि रिमेनिंग हाइट। तो इसकी पहले वाले ऑब्जेक्ट की हाइट कितनी है 150, लेकिन उसके नीचे कोई ऑब्जेक्ट यहाँ पे हमें दिख नहीं रहा। उसके नीचे अगर देखोगे तो कोई भी ऑब्जेक्ट नहीं है, तो क्या होगा 150। और हाँ, हाइट डिवाइडेड बाय 2, एक और चीज बताना भूल गया, हाइट डिवाइडेड बाय 2 प्लस रिमेनिंग हाइट, जो हमारा होता है 150/2, जो हमारा आएगा यहाँ पे 75। अब नेक्स्ट हमारा होता है सेकंड ऑब्जेक्ट। सेकंड ऑब्जेक्ट के लिए क्या है y2, उसकी हाइट क्या है 20। यहाँ देख सकते हो उसकी हाइट यहाँ पे 20 है, 20/2 प्लस उसकी रिमेनिंग हाइट क्या है, यार नीचे देख सकते हो 150 mm है, प्लस 150। तो 20/2 कितना हो जाएगा 10, 10 प्लस 160 कितना होता है 150, 160 होता है। तो यहाँ पे मैंने इसे 160 लिख दिया। अब हम नेक्स्ट कैलकुलेट करेंगे वाई बार। तो यहाँ पे वाई बार के कैलकुलेट करने का फॉर्मूला वो भी बता देता हूँ मैं। वाई बार का फॉर्मूला क्या होता है, तो यहाँ पे वाई बार का फॉर्मूला है y1 प्लस वाई ए, सॉरी इसे मैं ऐसे लिख भी देता हूँ ऐसे।
तो एनीवे इसका फॉर्मूला होता है y1 y बार इक्वल टू a1 y1 प्लस a2 y2 प्लस a3 y3 प्लस an y1 डिवाइड बाई a1 प्लस a2 प्लस a3 प्लस an n यानी कि इंफिनिटी तक जा सकता है। तो एरिया वन क्या है हमारा 3000, उसका y1 क्या है, क्योंकि कुछ स्टूडेंट क्या करते हैं जल्दबाजी में y2 का लिख देते हैं, एरिया वन के लिए y2 लिख दिया और एरिया टू के लिए y1 लिख दिया। तो ऐसा नहीं करना है। एरिया वन क्या है हमारा 3000, यानी कि ये वाले का एरिया, उसका y1 क्या है 75, तो 3000 इंटू 75 प्लस हमारा आता है a2 3600, उसका y2 कितना है 160 इंटू 160 डिवाइड बाई a1 प्लस a2, यानी कि 3000 प्लस 360 3600 सॉरी। इसे मैं कैलकुलेटर पे डाल के तो मैंने इसे कैलकुलेट कर दिया है। तो इसका कैलकुलेटर पे कैसे डालती है वो भी देख सकते हो। और जब मैं इसे एंटर प्रेस करूंगा तो आंसर हमारा यहाँ पे आता है 181.36 mm। अब नेक्स्ट ये हमारा एक्सेस कैलकुलेट करना। और आई एक्सेस में क्या है, यहाँ पे सिंस दो शेप है, शेप 1 और शेप 2, तो हमें दो आई एक्सेस कैलकुलेट करने पड़ेंगे, आई एक्सेस 1 और आई एक्सेस 2। तो आई एक्सेस का फॉर्मूला क्या होता है, आई जी प्लस ए स्क्वायर, आई जी क्या है बी डी क्यूब बाई 12। तो फर्स्ट जो शेप है उसका ब्रेड क्या है, यहाँ पे देख सकते हो फर्स्ट वाले का ब्रेड है यहाँ पे 20 इसका ब्रेड है, और इसका डेप्थ क्या है 150, यानी कि 20 इंटू 150 क्यूब डिवाइड बाई 12 प्लस उसका एरिया क्या है 3000 इंटू इन ब्रैकेट एच। अब एच बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट चीज़ है, h1। तो इसका भी फॉर्मूला होता है hn इक्वल टू वाई बार डिवाइड बाय वाई माइनस वाई एन, यानी कि मान लो अगर h1 कैलकुलेट कर रहे हो तो क्या आएगा वाई बार माइनस वाई वन। तो पहले वाला हमारा जो वाई बार क्या आया था 121, तो 121 माइनस क्या होगा यहाँ पे 121 माइनस वाई वन क्या था 75, इसलिए यहाँ पे ऐसे लिखा है 121.75 माइनस 75, तो ये ऐसे आता है। यहाँ पे इसे मैं कैलकुलेट करने की एक सीक्रेट ट्रिक भी बताऊंगा नॉर्मल कैलकुलेटर पे। उसमें क्या होता है, यहाँ पे दो है तो शायद कैलकुलेटर पे आ भी जाएगा, क्योंकि 3 होते हैं तो कैलकुलेटर पे वो समान नहीं पाता और एक एरर दे देता है, तो वो भी बताऊंगा कैसे करेंगे। तो यहाँ पे आएगा बी डी क्यूब बाय 12, सेकंड स्टेप का ब्रेड क्या है 180 और डेप क्या है 20, तो क्या होगा हमारा 180 इंटू 20 क्यूब डिवाइड बाय 12 प्लस उसके एरिया क्या है 3600 इंटू इन ब्रैकेट हमारा वाई बार क्या आया था। यहाँ पे इन्होंने एक गलती कर दी है, गलती तो नहीं कहूँगा, बस थोड़ी सी डिफरेंट मेथड यूज की है। तो इस मेथड में इन्होंने क्या किया, वाई सी में से 10 माइनस किया। तो यहाँ पे जो 10 जो आता है तो वैसे हमारे सेकंड शिप का जो हाइट है, हाइट डिवाइड बाई 2 करके आया है। तो यहाँ पे देख सकते हो सेकंड शिप का जो हाइट है वो 20 है, तो 20/2 करके वो आता है। लेकिन उस मेथड का फॉलो मत करना, क्योंकि वो थोड़ा सा प्रॉब्लमेटिक है। उसका रीजन ये है कि उसको हर एक शेप के हिसाब से उसे एडजस्ट करना पड़ता है, तो इसलिए मैंने जो मेथड बताई है वही यूज करना। तो अगर मेरी मेथड के यूज करते हो तो हमारा वाई बार क्या है 121.36 और y2 क्या है 160, दोनों से भी सेम आंसर आएगा 38.64 माइनस में। इसे हमें माइनस में नहीं लिखना, क्यों, क्योंकि ये जो आंसर आएगा यहाँ पे ये माइनस में कोई भी वैल्यू नहीं होनी चाहिए। तो इस सिचुएशन अगर वो माइनस में हो रहा है तो क्या करना, बड़ी वैल्यू को पहले लिख देना और छोटी वैल्यू जो है उसे बाद में लिख देना, और फिर हमें आंसर मिलेगा पॉजिटिव में। तो यहाँ पे हमें 48.64 माइनस 10 अगर करेंगे तो हमारा आंसर भी वही आएगा, देख सकते हो। तो इसी कैलकुलेटर में कैसे पुट करेंगे, तो सबसे पहले अपने कैलकुलेटर पे जो है फर्स्ट इक्वेशन पुट करना है। तो इसे पुट करके दिखाता हूँ, 150 पावर रेस टू 3 ब्रैकेट कंप्लीट डिवाइडेड बाय 12 और ब्रैकेट में आएगा। तो इसके फर्स्ट हमारा इक्वेशन हो गया। तो इसके बाद हमें ये डालना है 3000 इंटू इन ब्रैकेट, ये थोड़ा सा ज़्यादा बड़ा है
तो कैलकुलेटर में क्या होता है, आखिर तक वैल्यू जा ही नहीं पाती। वो कैलकुलेटर मतलब आखिरी वैल्यू टाइप करने जाती है स्टूडेंट, और पता चलता है कि आखिरी वैल्यू तक कैलकुलेटर एडजस्ट नहीं कर सकता, वो उतनी कैपेसिटी नहीं है। और फिर हम क्या करते हैं स्टूडेंट, फर्स्ट इक्वेशन का जो है वो क्या कैलकुलेट करके लिख देते हैं, और फिर सेकंड इक्वेशन का कैलकुलेट करके लिखते हैं, दोनों को ऐड करते हैं। उससे भी ये बढ़िया ट्रिक है। इसके लिए क्या करना है, इससे में पहले तो जो वैल्यू है उसे नॉर्मली डाल लेना है, और फिर उसके बाद यहाँ पे जब हम वैल्यू डाल देंगे यहाँ पे, इसे ब्रैकेट स्क्वायर ब्रैकेट कंप्लीट और एंटर करूंगा, तो यहाँ पे जो आंसर आएगा तो हमारा आंसर प्लस कर देना है, और सेकंड जो वैल्यू है उसे एडजस्ट कर देना है। यहाँ पे 180, यहाँ पे 20, और हम इसे डिवाइड बाय 12 और ब्रैकेट 3600 ब्रैकेट कंप्लीट, और इससे आता है 48.64 -10। तो इसे अगर हम करेंगे तो हमारे ये आंसर आता है। इसी ENG प्रेस करते हैं, 17.67 इंटू 10⁻⁶ mm में आया है हमारा आंसर। इसके बाद हमें कैलकुलेट करना है बेंडी मोमेंट। बेंडी मोमेंट के लिए क्या करना है, बेंडी मोमेंट सिंस ये हमारा यहाँ पे जो सेक्शन है उसे कंडीशन चेक करनी है। तो यहाँ पे इन्होंने कंडीशन तो नहीं दी है, लेकिन डायग्राम से यहाँ पे पता चलता है ये सिंपली सपोर्टेड है, तो हम इसे सिंपली सपोर्टेड अज्यूम करते हैं। तो बेंडी मोमेंट कैलकुलेट करने का यहाँ पे फॉर्मूला होगा WL²/8, तो किसी से यहाँ पे हमारा यूडियल आता है। तो W क्या है हमारा यहाँ पे यूडियल में 80 किलो न्यूटन, L² L क्या है लेंथ उसका, तो हमें यहाँ पे इसका लेंथ दिया है इफेक्टिव स्पैन ऑफ 8 मीटर, तो ये हमारा 8 हो जाता है यहाँ पे 8² डिवाइडेड बाय 8। तो हमारा यहाँ पे जो है, तो यहाँ पे जो है ये वाली डायग्राम को रेफर कर सकते हो। और हाँ, मैक्सिमम बेंडी मोमेंट का जो कॉलम है उसका हमें यूज करना है सिर्फ ये वाले कॉलम का। तो यहाँ पे अगर हमारी जो कंडीशन थी ये वाली जिसके ऊपर यूडियल है, उसका फॉर्मूला है WL²/8। तो W क्या है इंटेंसिटी ऑफ यूडियल, L क्या है लेंथ, उसे हम यहाँ पे देखते हैं कैलकुलेट करेंगे। तो इसको मैं यहाँ पे कैलकुलेटर में डाल देता हूँ, ब्रैकेट 80 इंटू 8² डिवाइडेड बाय हमारा यहाँ पे था 8 ब्रैकेट कंप्लीट 640 किलो न्यूटन, यानी कि 640 इंटू 10⁻⁶ न्यूटन मीटर mm। अब नेक्स्ट हमें कैलकुलेट करना है हमारा जो फाइनल है मैक्सिमम स्ट्रेसेस। तो सिग्मा सी हमारा यहाँ पे जो होगा उसका फॉर्मूला होगा M/I इंटू IT, और सिग्मा टी का होगा M/I इंटू IC। अब YC और YT क्या चीज़ है वो बता दो। तो हमारा जो पहले हम Y बार कैलकुलेट करते हैं, जो हम इनिशियल होता है, तो यहाँ पे जो हम पहले कैलकुलेट करते हैं Y बार, वो सिंपली सपोर्टेड बीम के केस के लिए जो होता है वो होता है YT, यानी कि टेंसाइल स्ट्रेस को कैलकुलेट करने के लिए जो T लगता है T वो। और वही अगर हम देखेंगे कैंटिलीवर के केस में, जो पिछला वाला लेक्चर था उसमें मैंने यहाँ पे उस वाले लेक्चर में, तो यहाँ पे पहला जो वाइबर हमने कॉम्प्रेशन के लिए लिया था, तो यहाँ पे हमारा जो बीम था वो एक्चुअली कैंटिलीवर था, तो ये थोड़ा सा डिफरेंस होता है इन दोनों में। तो यहाँ पे हम इसे YT को हमें मिल गया, लेकिन क्वेश्चन आता है YC कैसे कैलकुलेट करेंगे। तो उसका फॉर्मूला होता है Y डिपेंडिंग ऑन की क्वेश्चन, क्योंकि कई बार क्या होता है पहले अगर ऐसे बोला था कैंटिलीवर होता है तो पहले जो Y बार कैलकुलेट करते हैं वो हमारा कॉम्प्रेशन होता है, और सिंपली सपोर्ट के लिए वही हमारा टेंशन होता है। तो सेकंड वाले को कैलकुलेट करने के लिए क्या करना है, जो भी फर्स्ट वाला हमारा Y बार है उससे टोटल जो हमारे हाइट है, टोटल हाइट में से माइनस करना है। इसे मैं अच्छे से यहाँ पे ड्रॉ कर लेता हूँ। तो हमारे यहाँ पे टोटल हाइट क्या है, यहाँ पे यहाँ से लेके यहाँ तक की 150 है, प्लस यहाँ से लेके यहाँ तक
20, यानी कि 170 में से हमें माइनस करना है हमारा y बार जो है 121.36। इसे मैं कैलकुलेटर पे दिखाता हूँ। 170 माइनस 121.36 इंटर, हमारा आता है 48.64, जो कि हमारा इस केस में हो जाएगा YC। इस सेकेंड वाले को कैलकुलेट करने के लिए तो सेकेंड वाला YC भी हो सकता है, YT भी हो सकता है, डिपेंडिंग ऑन की कैंटिलीवर है या फिर सिंपली सपोर्टेड है। अब यहाँ पे क्या है, M अपॉन I इंटू YT। तो M हमारा मोमेंट क्या था, 614 × 10⁶ हमारा मोमेंट डिवाइड बाय I। अब I क्या है, हमारा I एक्सिस जो I था वही हमारे दोनों के लिए सेम होगा, 17.568 × 10⁶ इंटू YT क्या है, तो YT तो हमारे यहाँ पे हमने लिखा है 121.36। तो ये हमारे YT के लिए ये जो था इसके लिए ये 121.36, और YC के लिए वही सिर्फ सेम है, सिर्फ हमारा कंप्रेशन का वैल्यू यहाँ पे ऐड करना पड़ेगा। तो इसे मैं कैलकुलेटर पे करके दिखाता हूँ। और जब इसे सॉल्व करोगे तो अपनी हिस्ट्री जो है कैलकुलेटर की वो डिलीट मत करना, सिर्फ क्रोम की हिस्ट्री डिलीट करो, कैलकुलेटर की मत करो। उसका फ़ायदा यहाँ पे बताता हूँ। मैंने यहाँ पे जो है कैलकुलेटर पे पहले हमारा सारा का सारा वैल्यू डाल दिया। इसके बाद यहाँ पे देख सकते हो मैं क्या करूँगा, सिर्फ लास्ट वैल्यू चेंज करूँगा। पहले हमें YC मिल गया, और फिर जब मैं ये लास्ट वैल्यू चेंज करूँगा इसके बाद हमें पूरा का पूरा फिर से टाइप करने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। तो यहाँ पे हमारा आंसर देख सकते हो आ जाता है 4421.198। थोड़ा सा यहाँ पे फ्रैक्शन में चेंज हुआ है लेकिन कोई इशू नहीं। अब इम्पोर्टेंट चीज़ यहाँ पे आती है कि स्ट्रेस मैक्सिमम क्या है। हमें क्या बोला था, कैलकुलेट मैक्सिमम बेंडिंग स्ट्रेस। तो कंप्रेशन और टेंशन में से जो भी मैक्सिमम होगा, जिसकी भी वैल्यू सबसे ज़्यादा आएगी वो होगा हमारा मैक्सिमम स्ट्रेस। इस केस में हमारे टेंसाइल स्ट्रेस की वैल्यू सबसे ज़्यादा आई है, तो इसलिए हमारा जो मैक्सिमम स्ट्रेस हो जाता है वो होता है कॉम्प्रेसिव स्ट्रेस, जो कि हमारा है 44.21.129 न्यूटन mm² टेंसाइल। और अगर किसी स्टूडेंट ने इसे कैंटिलीवर करके सॉल्व किया है तो भी कोई इशू नहीं है, वो भी कंसिडर किया जाएगा। तो इसी के साथ हमारा ये प्लेलिस्ट खत्म होता है। इस प्लेलिस्ट में मैंने मैकेनिक्स ऑफ स्ट्रक्चर के लगभग सारे के सारे क्वेश्चन कवर किए हैं विंटर 2019 के लिए। तो इस प्लेलिस्ट का लिंक तुम्हें डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा और एंड कार्ड में मिल जाएगा, जो कि लास्ट में जो वीडियो खत्म होता है तो उसके ऊपर। और हाँ, जाने से पहले चैनल को सब्सक्राइब, वीडियो को लाइक और शेयर जरूर कर देना। थैंक यू फॉर वॉचिंग एंड सी यू इन द नेक्स्ट वन।